ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देना, उसके साहित्य को बढ़ावा देने के संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल लेकर आए हैं ताकि उसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। रवि किशन खुद भी भोजपुरी सिनेमा के स्टार रहे हैं। इससे पहले भी वो भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के मकसद से प्राइवेट बिल ला चुके हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए ऐसे में जानते हैं कि क्या भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सकता है और अगर दर्जा मिल जाता है तो क्या फायदा होगा। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। संसद के बजट सत्र में उन्होंने एक बार फिर प्राइवेट बिल पेश किया। संविधान संशोधन बिल 2024 को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिर्फ फूहड़ गीतों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है। इस बिल में उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं, ये हमारी मातृभाषा है। मैं इस भाषा को बढ़ावा देना चाहता हूँ क्योंकि इस भाषा में फिल्म उद्योग भी चल रहा है और लाखों रोजगार भी मिल रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि लोगों को इस भाषा को गंभीरता से लेना होगा। ये भाषा सिर्फ फूहड़ता तक नहीं है, ये भाषा बहुत समृद्ध है और इसका अपना साहित्य है। इस बिल में कहा गया है कि भोजपुरी भाषा गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पन्न हुई है। ये बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसमें आगे कहा गया है कि भोजपुरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ कई ऐसे दूसरे देशों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। मॉरिशस में भी भोजपुरी भाषा बोलने वाली बड़ी आबादी है। दुनिया भर में 14 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। बिल में कहा गया है कि भोजपुरी फिल्में देश विदेश में लोकप्रिय हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गहरा असर डालती है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने कुछ काम भी भोजपुरी में किया है। विवेकी राय और भिखारी ठाकुर जैसे भोजपुरी के लेखक हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक भी भोजपुरी साहित्य से प्रभावित थे। इस बिल में आखिरी में कहा गया है कि भोजपुरी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे अभी तक 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग लंबे वक्त से हो रही है। 1971 में सीपीआई सांसद भागेंद्र झा ने इस मुद्दे पर लोकसभा में बिल पेश किया था, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने 2013 में कहा था कि अगर बीजेपी केंद्र में सत्ता में आती है तो भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि वो भोजपुरी को उसका सही स्थान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2009 और 2016 में लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। अप्रैल 2016 में योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि भोजपुरी दुनिया की सबसे बड़ी बोली है, जिसे सिर्फ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में ही नहीं बल्कि दुनिया के 27 देशों में भी बोला जाता है। इससे पहले 2009 में भी योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जिक्र है। इसमें 22 भाषाओं को जगह दी गई है। शुरुआत में इसमें 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था, लेकिन बाद में 3 बार संशोधन कर इसमें 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया और संस्कृत थी। बाद में 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को जोड़ दिया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई तय मापदंड नहीं है। हालांकि पहले ही कमेटियों ने कुछ मापदंड तय किए थे जिनके आधार पर किसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलता है। मसलन 3 दशकों की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उस भाषा को कम से कम 5 लाख लोग बोलते हों। आसपास के इलाकों में दूसरी भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। बंटवारे से पहले किसी राज्य में बोली जाती हो और बंटवारे के बाद भी कुछ राज्यों में इस्तेमाल हो रही हो। इसके अलावा अगर किसी भाषा का स्कूली शिक्षा में माध्यम के तौर पर उपयोग हो रहा है और लिखने की भाषा के रूप में 50 साल से अस्तित्व में होने का सबूत हो तो उसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।